Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study of Science in a Simple Way. Before starting my lecture, please subscribe my channel and like and also leave the comment in comment section box and also press the notification bell for new video updates. Today I will discuss about the adding manure and chemical fertilizers to the field. Adding manure and chemical fertilizers to the field. हम सब जानते हैं कि जब भी फार्मर्स किसी लैंड को मेंटेन करता है किसी क्रॉप के लिए तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के द्वारा टेकअप कर लिए गए हैं जिसकी वजह से उस लैंड पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो चुकी है। अब उस न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट को मेंटेन करने के लिए हमें बाहर से कुछ अलग से सब्सटेंसेस को ऐड करना पड़ता है फॉर इनरिचमेंट ऑफ द सॉइल प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड दैट substance we add into the land for maintaining the soil fertility that substance is called manure or chemical fertilizers. So basically manure है क्या चीज? Manure is a substance which is made by the animals dung and plants material. So the manure is a composition of plant material and animal dirt. It is the composition of plant material and animal dung. जब प्लांट मटेरियल और एनिमल डंग डिकम्पोज हो जाते हैं तो वही आगे चल करके बनाता है आपका मैन्योर। अब मैन्योर में एक्चुअल में प्लांट्स प्रेजेंट है दैट इज दे हैव फाइबर। सो मैन्योर की वजह से वो सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी increases water holding capacity. Next thing is the soil को porous कर देता है and also maintain the soil fertility and also enrich the humus को भी मेंटेन कर देता है। So this is the concept about the manure. Manure को मिलाने से जो manure एक्चुअली क्या है, जितने भी प्लांट मटेरियल हैं और एनिमल्स रंस है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वही डिकम्पोज सब्सटेंस कहलाता है आपका manure. It is a decomposition of plant material and animal dirt. So manure का क्या फंक्शन है? Increase water holding capacity. सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइबर प्रेजेंस होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड, सॉइल पोरस कर देता है। थर्ड, मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। एनरिच द ह्यूमस and one more function is the increase the population of soil microorganisms. तो इस तरीके से मैन्योर, लेकिन एक्चुअल में मैन्योर उतना सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता है जितनी लैंड को जरूरत है। तो इस वजह से हमें मैन मेड सब्सटेंसेस यूज करने
करते हैं that man-made substance is called chemical fertilizers. And so now discuss what is the chemical fertilizers. Chemical fertilizers are those substances which is made by human beings. Chemical fertilizers. It is a inorganic salt. It is an inorganic salt produced in factories. Produced in factories. So ये ऐसे सब्सटेंस है जिसको फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, नेचर के द्वारा ये नहीं बनता है, बल्कि इसको फैक्ट्री में प्रोड्यूस कराया जाता है. सो it is a man-made. Third is the having high amount of nutrients. इसकी वजह से किसी प्रकार की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करती, नॉट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इस सॉइल को पोरस भी नहीं करता है, नॉट मेंटेन द सॉइल पोरस. नेक्स्ट, not beneficial for growth of soil microorganisms. soil microorganisms का ग्रोथ करने में भी हेल्प नहीं करता है. जैसे एग्जांपल अब प्लांट न्यूट्रिएंट में हो सकता है जैसे NPK. N डिनोट करता है नाइट्रोजन को, P डिनोट करता है फास्फोरस को, K डिनोट करता है पोटास या पोटेशियम. So NPK chemical fertilizers include three types of elements, that is nitrogen, phosphorus, potassium. Also some various chemical fertilizers are present like as urea and potash. So these are the concept about the manure and chemical fertilizers. Farmers इन substances को इसलिए soil में मिक्सअप करता है क्योंकि जो हर एक क्रॉप फील्डिंग के बाद प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स का टेकअप होता है वो टेक कर लिया जाता है और सॉइल में उस प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. उस कमी को मेंटेन करने के लिए फार्मर्स बाहर से उन सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं, चाहे तो मैन्योर को ऐड करें चाहे केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करें. अब चूंकि मैन्योर प्लांट थिंग्स है और ये मैन मेड थिंग्स है तो वो लेस हार्मफुल है, जबकि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है. लेकिन फिर भी इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है. फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक और दूसरा भी तरीका है कि किस तरीके से अपनी सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर सकते हैं. दूसरा जो तरीका है वो दैट इज द क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन जितने भी सीरियल्स क्रॉप हैं, व्हीट है और पैडी है, ये सब जितने भी सीरियल्स क्रॉप हैं, ये सीरियल्स क्रॉप बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉइल से मटेरियल्स को, प्लांट न्यूट्रिएंट्स को टेकअप कर लेते हैं. तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ दूसरे प्लांट्स को लगाना पड़ता है. फार्मर्स उन दूसरे प्लांट्स को भी अप्लाई करते हैं. दैट इज द पल्सेस प्लांट. मतलब सीरियल्स प्लांट रोटेट बाय द लेगुमिनस प्लांट as pulses plant means cereals plant
rotated by the leguminous plant. अब यहां पर जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई, प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेस हो चुका है, बिकम लेस, तो इस प्लांट न्यूट्रिएंट जो कम हो चुका है उसके बाद उसमें ऐड करते हैं, मतलब दूसरा प्लांट सप्लाई करते हैं, दैट इज द लेगुमिनस प्लांट। जैसे जितने भी पल्सेस प्लांट है, दाल वाले प्लांट से, जैसे पी हो गया आपका, ग्राम हो गया, एक्सेट्रा। तो ये क्या करते हैं, दे हैव कैपेबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन, having capability to fix nitrogen from atmosphere। एटमॉस्फेयर से उस नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसको फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, जिसकी वजह से जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स फिर से रिचमेंट हो जाता है लैंड में, जिसकी वजह से प्लांट्स की फर्टिलिटी, ह्यूमिडिटी और ह्यूमस सारी चीजें मेंटेन हो जाती है। दैट इज द पोर्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन। बहुत से ऐसे भी भी हैं जिससे वो डायरेक्टली प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a special type of structure present in the algae, that is heterocyst. Heterocyst is responsible for the formation of nitrates from the atmospheric nitrogen, and this leguminous plant have a special structure, and that special structure is root nodule। Root nodule. In the root nodule, rhizobium bacteria is present. Rhizobium bacteria is present, which is responsible for the fixing the nitrogen from atmosphere and convert into nitrates form, and by this is taken by the plants. So this is all about the adding manure and chemical fertilizers and crop rotation in the land. So thank you for watching this video. Before ending my video, please request to all, please share this video to all your WhatsApp group which is beneficial to you, and also for beneficial to other students which is present at home and use this time for their study. So thank you very much.